किया है, इस पे कांग्रेस काफ़ी हमलावर है। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि पहले दंगा भड़काते हैं फिर इस्तीफा देते हैं। जयराम रमेश बोल रहे हैं कि हम लोग नो कॉन्फिडेंस लाने वाले थे, 2 दिन बाद उनको आभास हो गया कि हार जाएंगे, चल भाग गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का जो इस्तीफा हुआ है, अब इसकी राजनीतिक व्याख्या जो लोग करते हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उस ऑडियो क्लिप का फॉरेंसिक जांच करने का आदेश दिया, तो स्वाभाविक रूप से जो भी तथ्य थे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको हटाने का फैसला लिया। महत्वपूर्ण विषय यह है कि उत्तर पूर्व का राज्य है मणिपुर, मणिपुर देश का मुकुट है, वहाँ सामाजिक सौहार्द कायम हो, इसकी मूल आवश्यकता है। राजनैतिक रूप से तो अशांत रही एक दूसरे के लिए, लेकिन मणिपुर शांत रहे इसकी गारंटी जरूर होनी चाहिए। ये कांग्रेस हमलावर क्या, राहुल गांधी भड़काने का? इसमें कांग्रेस पार्टी का भूमिका कहाँ है भाई? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला याचिका दाखिल हुआ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसकी सुनवाई की, तो आप 3 में हैं न 13 में हैं, तो आखिर आपकी भूमिका क्या है? केवल राजनीतिक श्रेय लेना और मणिपुर को राजनीतिक रूप से शांत करिए, सामाजिक सौहार्द स्थापित करिए, 2 समुदाय के बीच में जो विभेद पैदा हो गया है उसको ताकत दीजिए कि एकजुट रहें। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो 1 नेशन 1 पोल की बात की है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। 1 नेशन 1 पार्टी 1 पर्सन में विश्वास रखते हैं वो। अब तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो भी राय व्यक्त किया है, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो आपकी पार्टी इसी धरती पर है ना, इसी देश में है ना, तो अपनी राय वहाँ व्यक्त करना चाहिए। लेकिन ये चुनाव की जो प्रक्रिया पहले भी होता था, लोकसभा और विधानसभा एक साथ होता था, लेकिन चुनाव खर्चीला होता जा रहा है और लगातार प्रशासकीय व्यवस्था इससे बाधित होती है, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित होता है आचार संहिता के नाम पर। इसलिए देश के अंदर इस पर अगर विमर्श हुआ है, अब इसके चलते किसी को परेशानी है, तो हम समझते हैं कि 1 पार्टी रूल न तेलंगाना में रहना है न देश के अंदर रहना है। गठबंधन की राजनीति इस देश की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी कह रही है कि सेंटर जो है वो सब कुछ कर रही है कि देश का डेमोक्रेसी कमजोर हो जाए। नहीं, प्रियंका गांधी जी, इस देश का डेमोक्रेसी जो है ना, वो देश के संविधान की मूल आत्मा में बसता है। जिसने भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जनता ने उनको आईना दिखाया है और आपका परिवार तो उसका साक्षात गवाह रहा है। इसलिए देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर या डेमोक्रेसी पर कोई हमला कर देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के रहते हुए, यह मुझे लगता है कि राजनैतिक संदर्भ में आप देख रहे हैं, सच्चाई के संदर्भ में है कि देश का संविधान रामायण है, बाइबिल है, कुरान शरीफ है। बिहार को आप समझते हैं? बिहार को कौन नहीं समझता? बिहार को तो दुनिया समझता है। लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बिहार को समझना मुश्किल है चुनाव के संदर्भ में। अब माननीय तेजस्वी यादव जी को के लिए परेशानी यह है कि परिवारवादी राजनीति का कुनबा तो समझ में लोगों को आ गया है, राजनीति में संपत्ति सृजन समझ में आता है, नौकरी के बदले जमीन समझ में आता है। इसलिए बिहार की जनता खूब समझती है कि आप राजनीति में नासमझ हैं, यह एहसास बिहार को है। कैसे देखते हैं जिस तरह से दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद तरह तरह की बातें की जा रही है? अब तो लोग घुमा फिरा के अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है, एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली में और केंद्र में दोनों एक दल की सरकार बनी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जिस तरीके से रेवड़ी की राजनीति की जाती है, फ्री की राजनीति, फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे। अब देखिए, 2500 महिला के खाता में दे देंगे। अरे बेटियों का सशक्तिकरण करो ना, जिसे बिहार ने करके दिखाया कि बिहार की बेटियां आज देश में पुलिस बल में नंबर 1 है, जीविका की दीदियों में हम देश के अंदर नंबर 1 है। तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर नहीं ले जाना, उनको सशक्तिकरण नहीं करना, तो रेवड़ी की राजनीति के खिलाफ यह जनादेश है।
और जनादेश इस बात के लिए भी है कि जेल के अंदर रह करके कोई करप्ट आदमी सरकार चलाए, यह देश की जनता को मंजूर नहीं होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में जैसे घर में काई लग जाता है ना, तो कजरी लग गया था दिल्ली में, वो कजरी हो गया साफ। सर बिहार के चुनाव तो पड़ेगा ना दिल्ली के परिणाम वगैरह? अरे बिहार में कोई लड़ाई है? 2025 से 30 फिर से नीतीश ही तो आम लोगों का नारा है। यहाँ कहाँ विकल्प है? यहाँ तो कोई नेतृत्व न विकल्प है, न विकल्प की राजनीति करने वाला कोई है। अरे सब तो बेचारा शराब के कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वाले लोग हैं, तो उनको बिहार की जनता सत्ता देने वाली है।